प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित में पुनरावृत्ति करेंगे, यानी दोहराई करेंगे, रिवीजन करेंगे गणित की। ठीक है, पिछले हफ्ते की थी, पहला कार्यपत्रक वो था, आज दूसरा है। ये कोई सप्ताह नहीं चल रहा है, सप्ताह जो आप पढ़ाई करते हो उसमें चलता है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बेटा। पेरेंट्स भी कर ले अगर अपने बच्चों को वीडियो दिखा रहे हैं, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ, उन्हें समझाती रहूँ, मैं और मेरे बच्चे जुड़े रहें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो जैसे ही मैं यूट्यूब पे डालती हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बेटा मैथ एक ऐसा विषय है जिसको रट्टा नहीं मारना। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं। आप सोचो टेप लो, नकल मार लो, रट लो ना, समझ लो। अभी उम्र है, समझ लो, समझ लोगे तो सारी उम्र याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। रट्टा मारोगे अगले साल ही याद नहीं रहेगा क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ध्यान लगा के समझ लो। चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सी ईंट की आकृति है। आप लोगों ने ईंट तो सभी ने देखी होगी ना, ईंट जिससे घर बनते हैं। बताओ ये ईंट हो सकती है? नहीं। ये हो सकती है? नहीं। ऐसी होती है बेटा ईंट की आकृति। इसी पे इन्होंने पीले रंग से दिखा रखा है और ये ऐसी होती है। ठीक है, यदि पंकज अनुज से लंबा है, सुनो जी, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या है, लिख लो। पंकज लंबा है ना, ऊपर लिख लो। अनुज से, किससे? अनुज को नीचे लिख लो। ठीक है, मैं हमेशा लिख के करती हूँ, समझने का तरीका। अनुज सौम्या से लंबा, अब अनुज बीच में आ जाएगा, सौम्या से लंबा है। ठीक है, अब ये देखो पंकज तो इससे लंबा था, तो इससे लंबा तो अपने आप हो गया। तो सबसे लंबा कौन है? पंकज। और सबसे छोटा कौन है? सौम्या। यहाँ पे आपका आंसर दे रखा है पंकज और मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, भवन की ऊंचाई, मतलब कोई अगर बिल्डिंग हो, भवन हो या कोई आपका घर हो, उसको कैसे मापते हैं? उसकी ऊंचाई को मीटर में। कभी आपने जो परिमाप या क्षेत्रफल निकालने वाले प्रश्न किए हैं उसमें क्या करते हैं? मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं। सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है, मीटर उससे बड़ी इकाई होती है, तो किस में मापेंगे? मीटर में। ठीक है बेटा जी, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। पहले देखो 1 किलोमीटर ये होगा 1000 मीटर, इसका आधा कितना होगा? 500। ठीक है बेटा, 1000 मीटर होगा, उसका आधा कितना होगा? 500। आधा किलोमीटर कितना है? 500 मीटर। अब ये देखो 500 मीटर से कम कौन सा निकलेगा इसमें? ये 500 से ज़्यादा है, ये 500 से ज़्यादा है, ये 500 से ज़्यादा है, तो आपका आंसर ये आ गया। समझ में आ गया सभी को? अगला है, अनुमान लगाइए निम्नलिखित में से कौन सा योग 500 से अधिक होगा। 500 से अधिक होगा। ठीक है, देखो इसको देखें, ये 100 और 200, 300 के आसपास रह जाएगा। अनुमान लगाना, अंदाजा। ये 299, ये 99, 299 यानी 300 के आसपास, 99 यानी 100 के आसपास, 300 और 100 400 हो जाएगा। ये देखो ये 300 और ये 199 192 है यानी 200, 300 और 200 500 हो जाएगा। तो जो आपका तीसरा आंसर है बेटा, ये हमें अनुमान से ही पता चल गया बिना जोड़े कि ये उससे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगला है, सही और गलत बताना है। पुराने पुलों में मेहराब, मेहराब होते हैं जैसे छोटा सा खिड़की टाइप में बना देते थे ताकि उसमें से हवा जाती आती रहे। पुराने जो पुल होते थे उनमें मेहराब बनाए जाते थे। ठीक है, एक तो उससे दीवार भी खिसकती नहीं है और हवा भी पास होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दीवार में जाली के पैटर्न दीवार के आर पार देखने के लिए बनाए जाते थे। नहीं बेटा, ये गलत है। जो इस तरह के पैटर्न होते थे वो डिज़ाइन के लिए बनाए जाते थे, सुंदर लगने के लिए बनाए जाते थे, देखने के लिए नहीं बनाए जाते थे। अगला है, पतली ईंटों का उपयोग करके दीवार में जाली के पैटर्न बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो पतली, एक तो ईंट आपकी मोटी होती है जो आपने देखी होगी, एक पहले पतली पतली ईंटें चलती थी, उनके डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगते थे, तो उनसे जाली के डिज़ाइन बनाते थे। ये सही बात है बिल्कुल। अगर आप 4256 में जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा। आप किसी भी अंक में जीरो जोड़ लो, वही आना है। 5 में जीरो जोड़ के देखो, 5 ही आएगा। कितनी बड़ी रकम लिख लो, 1 लाख, इसमें जीरो जोड़ो, 1 ही लाख तो आएगा। समझ में आई बात?
तो आप किसी भी उसमें जीरो जोड़ोगे तो वो ही रकम या वही संख्या आ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। 7 को 7 से भाग करेंगे जीरो आएगा, गलत। किसी भी संख्या को खुद से भाग करो, 1 आएगा। 5 को 5 से भाग करो, 5 एकम 5। 7 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आएगा। ठीक है बेटा। अगला है 1000 ईंटों की कीमत 1800 रुपये है। 1000 ईंट हैं 1800 की। तो यदि आपने 2000 ईंट खरीदी, इसका दुगना हो गया ना, 1000 का दुगना, तो इसका भी दुगना कर दो। 18 दूनी 36, 3600 रुपये। कितने की आएंगी 2000 ईंट? 3600 रुपये की। समझ में आ गया? ठीक है। यदि आप 1 लाख ईंटों में से 1 ईंट निकाल ले, लो जी पहले 1 लाख लिखो, 1 लाख का 1 निकाल लिया। अगला 12वां प्रश्न है बेटा आपका, यदि आप 1 लाख ईंटों में से 1 ईंट निकाल लेंगे तो कितनी ईंट बचेंगी? पहले 1 लाख देखो कितनी होती है, 1 के आगे 5 जीरो। ये 1 लाख ईंटें होंगी, इसमें से 1 निकाल ली तो कितनी बची? ये 10 हो जाएगा। हासिल लेने के बाद ये इधर 9, ये इधर 9, ये इधर 9 और ये 9। 10 में से 1 गया 9, फिर कितने 9 है? 4। ठीक है, तो आपके 99,999 ईंटें बच जाएंगी। समझ में आया सभी को? ठीक है। 13वां प्रश्न है, एक पैकेट में 18 टॉफ़ी हैं। सोनम के पास टॉफ़ियों के 2 पैकेट हैं। एक में 18 हैं, पैकेट कितने हैं? 2। ठीक है, तो 18 दूनी 36 टॉफ़ी होगी उसके पास। प्रत्येक बच्चे को केवल 1 टॉफ़ी देनी है और क्लास में बच्चे 40 बच्चों में बांटनी है, तो क्या टॉफ़ी पूरी है? देखो क्लास में बच्चे कितने हैं? 40, टॉफ़ी कितनी है? 36, तो कितने बच्चे बच जाएंगे? 4 बच्चे। मुँह जुबानी कर सकते हैं यहाँ से, तो 36 के बाद 37, 38, 39 और 40, 4 बच्चे बच जाएंगे, तो टॉफ़ी पूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्यों पूरी नहीं है? 18 दूनी 36, तो उसके पास टॉफ़ी है, बांटनी 40 बच्चों के, इसलिए पूरी नहीं है। यदि एक बस में केवल 28 यात्री जा सकते हैं तो अनुमान लगाइए 2 बसें 50 यात्रियों को ले जा सकते हैं। देखो अनुमान लगाना है, वैसे तो ले जा सकते हैं, हाँ क्यों? क्योंकि एक में 28 आते हैं, अंदाज़ा 30 हो गए अंदाज़ा, और 30 दूनी 60 हो गए, 2 बसों में जा सकते हैं। लेकिन 28 दूनी 56 हो गया, तो 50 से तो ये ज़्यादा हो गया, तो बिल्कुल 2 बसों में 50 से ज़्यादा जा सकते हैं। अनुमान लगा लिया, हाँ ठीक है। अगला है 15वां, यदि मीना की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर और आश्रित की ऊंचाई मीना से 10 ज़्यादा है। मीना की 130 है, आश्रित की उससे 10 ज़्यादा जोड़ दो, 140 हो गई। आश्रित की कितनी आई बेटा? 140 सेंटीमीटर। मीना से 10 ही तो ज़्यादा था, मुँह जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको करवा के भी बता दिया। 130 में मैंने 10 जोड़ दिया तो 140 सेंटीमीटर। सचित्र है। 16वां प्रश्न, वृक्ष 1, ये आपका एक वृक्ष है, ये वृक्ष 2 है, कितने मीटर छोटा है? देखो आप, ये कितना आपका 4 और ये कितना है 6, तो 6 और ये 4 गया, 2 मीटर छोटा है। ठीक है, कितने मीटर छोटा है? 2 मीटर। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर, जरूर लिखिएगा, यहाँ मीटर दे रखा है इसलिए 2 मीटर छोटा है। समझ में आ गया ना क्यों छोटा है? प्रश्न है बेटा आपका, दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों तक, मतलब कहाँ तक पहुँचना है। गंतव्य वो स्थान है जहाँ पर बस जाकर रुकती है, मतलब आपको जहाँ तक जाना है, चाहे वहाँ तक बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, कैसे भी जाओ। पहुँचने में लगने वाला समय नीचे दिया गया है। ठीक है, यदि कोई बस से यात्रा करता है तो तय की गई दूरी का अनुमान लगाना है बिना किसी ठहराव के। मतलब आपको ये नहीं सोचना जैसे बस हर स्टॉप पे रुक के सवारी को बिठाती है ना, ऐसे नहीं सोचना, आपको सिर्फ अनुमान लगाना है। अच्छा, उन्होंने बताया बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले तो यही लिख लो, 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है 40 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आपको पूछा क्या गया है, पानीपत तक बस को 2 घंटे लगते हैं। दिल्ली से चली, पानीपत पहुंची 2 घंटे,
1 घंटे में 40 था तो 2 घंटे, घंटे दुगने हो गए तो 40 का दुगना 80 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे भी दिया, अनुमानित अंदाज़ा लगाया तो कितनी दूरी आई 80 किलोमीटर। अगला है मुजफ्फरनगर तक 3 घंटे लगते हैं। कितने? 3। अब देखो पहले 1 घंटा था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, तो पहाड़ा ही चल रहा है। तो 40 दूनी 80 और 40 तिया 120 किलोमीटर। तो वहाँ पे कितनी दूरी लगी? 120 किलोमीटर की दूरी। 1 घंटे में 40 जा रही है, 2 घंटे में 80 जा रही है और 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, इस तरह से ये आपके आंसर्स दे रखे हैं। अगला है प्रकाश अपनी दादी के घर जा रहा था जो उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वह बस से यात्रा कर रहा था। अनुमान लगाइए कि आधी यात्रा करने के पास बस कहाँ पहुँचेगी। ठीक है, देखो वह अपनी दादी के घर जा रहा था, ये दादी का घर दिखा रखा है, ये उसका घर है। ठीक है, ये सारा कितना है? 150 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? आधी यात्रा कहाँ तक हो जाएगी? देखो ये निशान लगाओ आप, बाजार तक आधी यात्रा होगी, क्योंकि अंदाज़ा लगाने के तरीके से बता रही हूँ। 150 का आधा कितना होगा? 2 से भाग कर लो इसको। ठीक है, 2 सते 14, 1 बच गया 0, 2 पंजे 10, पूरा पूरा भाग हो गया आपका, तो 75 आया। इसका आधा कितना है? 75। तो आप इसको देखो मापने के तरीके से, 75 यहाँ पे इधर दे रखा आप लोगों का, देखो इधर दे रखा है ना 75। तो बस आप इधर का पढ़ो ही मत, इधर का पढ़ो कि ये जो बाजार दिखा रखा है यहाँ तक आपका 75 किलोमीटर है। तो वो कहाँ तक पहुँचेगा? आधी यात्रा करने के बाद बाजार तक पहुँचेगा, क्योंकि इधर का आपको 75 दिखा रखा है, इधर का 75 दिखा रखा है। तो आप इसको जोड़े ना, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आधा कर लिया, आधा 75 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 75 है। समझ गए सभी? इस तरह से वर्कशीट आपकी पूरी हो गई, सभी प्रश्न हो गए। सभी बच्चे समझकर ध्यान लगाकर सब प्रश्नों को करना। कोई बात ना समझ में आई हो बेटा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।